अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफ़ीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज जो है बेसिकली मैंने बात करनी है, बहुत सारे पेशेंट जो है या फैमिली मेंबर्स हैं, वो ये पूछते हैं कि सर साइकियाट्रिस्ट के पास जाना उसकी अलग से फ़ीस है, साइकोलॉजिस्ट के पास जाना उनकी अलग से फ़ीस है, तो हम तो परेशान हैं, हम अपना इलाज नहीं करवा सकते। हम जो है साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं तो उसकी अलग से फ़ीस देनी पड़ती है, साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं उसकी अलग से फ़ीस देना पड़ती है, तो ये तो इलाज बहुत महँगा हो जाता है। और हमारे पास जो है इतने रिसोर्सेज़ नहीं है और हम जो है अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, तो हम करें क्या? बच्चा-बच्चा जानता है, पाकिस्तान में जो है इलाज मुफ़्त है। सीधी-सी बात है, अगर आप अपना इलाज करवाना चाहते हैं, आप किसी गवर्नमेंट सेटिंग में चले जाएँ। वहाँ आपको साइकियाट्रिस्ट भी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, साइकोलॉजिस्ट भी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा और आप अपने इलाज को वहाँ भी कंटिन्यू करवा सकते हैं, जो बेस्ट ऑप्शन है मेरी तरफ से। सेकंड नंबर पर आप समझते हैं कि जो है शायद क्योंकि हमारे यहाँ कल्चर में एक अलमिया भी है ना कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, वो शायद जो है प्रॉपर जो गवर्नमेंट सेटिंग के अंदर जब इलाज करते हैं तो सही इलाज नहीं करते और वो अपनी जो है प्राइवेट क्लिनिक्स के ऊपर जो है सही इलाज करते हैं, तो ये चीज़ गलत है। वो अपने जो है प्रॉपर एथिकल प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं और पेशेंट को पेशेंट समझते हुए इलाज करते हैं। चाहे वो प्राइवेट सेटिंग के अंदर है या जो है वो गवर्नमेंट सेटिंग के अंदर है। फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि जब वो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं तो वो थोड़ी-सी जो एक अटेंशन होती है वो ज़्यादा देते हैं पेशेंट को, थोड़ी-सी जो है गहराई में जाकर बातें पूछते हैं और उनका इलाज जो है थोड़े-से एक अच्छे अंदाज़ में करते हैं। तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि वो गवर्नमेंट सेटिंग में इलाज नहीं करते। वैसे ही इलाज करते हैं, वही प्रोटोकॉल्स को फ़ॉलो करते हैं, वही उनके पास सेम डिग्री है जो उन्होंने की हुई है, स्पेशलाइज़ेशन है, चाहे वो प्राइवेट सेटिंग के अंदर या गवर्नमेंट सेटिंग के अंदर है। तो जो लोग कहते हैं कि हम अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन हम जो है स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन, ओसीडी, स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर या किसी भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम का इलाज करवाना चाहते हैं, इलाज के प्रोटोकॉल को जो है मद्देनज़र रखते हुए, तो गवर्नमेंट सेटिंग के अंदर जाएँ। सेकंड नंबर पर ये कि जो है आप चाहते हैं कि जो है हमारे पास कुछ रिसोर्सेज़ हैं और हम उनको यूटिलाइज़ करें और जो है कुछ बेहतर जो है अंदाज़ में जो है अपने इलाज को कंटिन्यू करें, तो फिर जो है आप अपने रिसोर्सेज़ के हिसाब से जो है साइकोलॉजिस्ट का या साइकियाट्रिस्ट का इंतखाब करें। क्योंकि बाज़ ऐसे भी अदारे होते हैं जो डिफरेंट एनजीओज़ के जो है अंडर चल रहे होते हैं और एनजीओ जो है सपोर्ट करती हैं और जो है कुछ परसेंटेज रखते हुए वो जो है पेशेंट का जो है गवर्नमेंट फीस से कुछ ज़्यादा चार्ज करते हैं ताकि जो है वो पेशेंट अपना इलाज करवा सके। तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ जो है साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट जो है वर्क कर रहे हैं और जो है प्रॉपर इलाज को उन्होंने कंटिन्यू किया हुआ है। वहाँ पेशेंट को जो है इलाज करते हैं और जो है प्रॉपर एथिकल जो है प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हैं। इसके बावजूद जो है अगर जो है आप समझते हैं कि नहीं हमें जो है किसी और अच्छी जगह पर जाना चाहिए जहाँ प्रॉपर जो है साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट हों और आप चाहते हैं कि इलाज भी अच्छा हो, प्रॉपर जो है प्रोटोकॉल्स को फॉलो भी किया जाए और जो है वो साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट नंबर 1 हो और उसके पास पेशेंट रेशियो ज़्यादा हो और उसके पास स्किल्स ज़्यादा हों और एक्सपर्टीज़ ज़्यादा हों, सारी चीज़ें हों, फिर तो ज़ाहिर-सी बात है उन्होंने अपने एथिकल प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए फीस तो चार्ज करनी ही। अच्छा, एक और जो है चीज़ है, मैं गाइडलाइन आपको प्रोवाइड करना चाहता हूँ कि अक्सर हमारे यहाँ पर जो है ना पेशेंट, वो साइकियाट्रिस्ट का जो है उस साइकियाट्रिस्ट का इंतखाब करते हैं जो माशाल्लाह बहुत अच्छा और एक्सपर्ट होता है। ज़ाहिर-सी बात है कोई भी फ़ील्ड के अंदर है, सभी अच्छे हैं और एक्सपर्ट्स हैं। तो वो जो है एक शहर के एक कोने में होता है और साइकोलॉजिस्ट का इंतखाब करते हैं वो शहर के दूसरे कोने में होता है। शहर के एक कोने में ये दूसरे कोने में जाने में जो है ट्रैवलिंग चार्जेज़ और इसके अलावा बहुत सारे जो है अदर एक्सपेंसेस आ जाते हैं और फिर कहते हैं इलाज बड़ा महँगा है, इलाज नहीं है, ये है, वो है। और दूसरा ये कि जो है जिस साइकियाट्रिस्ट से वो इलाज करवाता है वो उस साइकोलॉजिस्ट को नहीं जानता और जो साइकोलॉजिस्ट जो है जिससे वो इलाज करवाते हैं वो इस साइकियाट्रिस्ट को नहीं जानता, तो दोनों में जो है खलल आ जाता है। ज़ाहिर-सी बात है साइकियाट्रिस्ट की मेडिसिन चलनी होती है, साइकोलॉजिस्ट ने सेशन करने होते हैं और उस साइकोलॉजिस्ट को मेडिसिन की भी थोड़ी-सी हाव-भाव होनी चाहिए ताकि जो है मेडिसिन को कब, कैसे और किस तरह टेम्परिंग करनी है ताकि वो ऑन डिमांड जो है साइकियाट्रिस्ट से करवा सके। तो साइकियाट्रिस्ट अगर जो है बहुत दूर है या साइकोलॉजिस्ट बहुत दूर है तो आपका इलाज तो महँगा पड़ेगा। तो आप जो है उस साइकियाट्रिस्ट, उस साइकोलॉजिस्ट का इंतखाब करें जो आपस में जो है अंडरस्टैंडिंग रखते हों, जिनका जो है आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो,
जो ऑन डिमांड आपको जो है साइकेट्री से मिलवा सके और ऑन डिमांड जो है आप साइकोलॉजिस्ट से मिल सके और प्रॉपर अपने जो है सेशन को ऑर्गेनाइज कर सके। तो कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ढूंढे, कोई ऐसा अदारा ढूंढे जहां जो है प्रॉपर एक पैनल बैठता हो जिसमें साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट मिलके काम करते हो। वो तो सोने पे सुहागा है कि आपका जो है सेशन भी एक ही जगह पे हो रहा है, आपका जो है प्रॉपर मेडिसिन से इलाज भी जो है एक ही जगह से हो रहा है और दोनों की जो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। आपको अगर मेडिसिन में कुछ कमी पेशी करवानी हो तो वो साइकेट्रिस्ट से रिक्वेस्ट कर ले, और अगर जो है मजीद जो है साइकेट्रिस्ट को फील हो रहा है कि जो है अभी इन इन एरियाज को जो है कवर अप करना बड़ा ज़रूरी है और इन इन स्ट्रेसेस के ऊपर काम करना, तो वो जो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बेस पे जो है साइकोलॉजिस्ट के पास रेफर भी कर सकते हैं। तो वो आपका जो है जो ट्रैवल चार्जेस हैं, जो बाकी जो है अलाउंसेस हैं और इसके अलावा अदर एक्सपेंसेस हैं, वो सेव हो जाएगी, इलाज ऑटोमेटिकली सस्ता हो जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ पे जो है बहुत सारे लोगों ने जो है जानबूझकर जो है इलाज को महंगा बनाया हुआ है कि उन्होंने जो है फॉर एग्जांपल अगर फैसलाबाद में है तो उन्होंने जो है जनाब एक तो साइकेट्रिस्ट का इंतखाब करना है जाकर जो है मोटरवे की तरफ, और दूसरा जो है साइकोलॉजिस्ट का इंतखाब करना था वो जो है डी ग्राउंड से भी दूर जाके, काफ़ी दूर जाकर। तो फिर जो है ज़ाहिर सी बात खर्चा तो बढ़ना ही है। तो जो एक जो है अगर आप प्रॉपर पैनल के ज़रिए जो है साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट जहाँ प्रॉपर टीम होगी वहाँ जो है आपके साथ जो है कंपनसेट भी किया जा सकता है कि आपकी फ़ीस को लेकर जो है कंपनसेशन आपको प्रोवाइड की जा सकती है। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब जो है आप इकट्ठी सर्विसेज लेंगे तो कोई ना कोई तो कंपनसेशन आपके साथ की जाएगी। तो ये फिर कहना जो है मेरे ख्याल से गलत है कि इलाज बड़ा महंगा है। आप खुद देखें कि इलाज है, ज़ाहिर सी बात है, और जो है डॉक्टर हो चाहे साइकोलॉजिस्ट हो उन्होंने जो है अपने एथिकल जो है वैल्यूज को जो है मद्देनजर रखते हुए जो है कुछ फीस जो है वो चार्ज करनी होती है जो बेसिक नीड है, चाहे वो साइकेट्रिस्ट है चाहे वो साइकोलॉजिस्ट है। जैसे आपकी जो है बेसिक जो नीड है जॉब है जिससे जो है आप अर्निंग कर रहे हैं घर को चला रहे हैं, इसी तरह साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट की भी बेसिक नीड है। उन्होंने भी जो है पेशेंट को अपने एथिकल जो है वैल्यूज को नॉर्म्स को जो है मद्देनजर रखते हुए उस चीज़ का इंतखाब किया कि इतनी फीस जो है पेशेंट से हमने लेनी है। तो इलाज को जो है आपने खुद जो है मुश्किल बनाया हुआ है। अगर मुझसे पूछा जाए कि इलाज जो है कहाँ से करवाएं, तो आप खुद देखिए कि आपकी पॉकेट जो है कैसे इजाज़त देती है, आपका जो ट्रस्ट है वो किस साइकेट्रिस्ट किस साइकोलॉजिस्ट के पास है, कहाँ पर जो है कोई कोई अच्छा जो है ऐसा अदारा है जहाँ प्रॉपर पैनल बैठकर जो है केस को डिस्कस करता है, चाहे वो साइकेट्रिस्ट है चाहे वो साइकोलॉजिस्ट है, और जो है फिर जो है मजीद जो है प्लान बनाता है कि जो है हमने कैसे जो है इस बीमारी में पेशेंट का जो है साथ देना है और जो है इसको इस बीमारी से निकालना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी किसी भी जो है किस्म का सवाल हो तो आप मुझे जो है व्हाट्सएप के ऊपर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ये मेरा नंबर आ रहा है नीचे स्क्रीन के ऊपर, आप व्हाट्सएप पे वॉइस नोट शेयर कर सकते हैं, टेक्स्ट शेयर कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।